नवराजनीति देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसका नाम उसकी मौत के बाद सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। आज बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके नाम के साथ दुनिया के ऐसे ऐसे लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं कि अगर वो नाम सबके सामने आ जाए तो लोग कानों पर हाथ रख लेंगे। आज बात करेंगे इस वीडियो में उस जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो मौत के बाद इतना वायरल हुआ कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू देने के दौरान जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। और इसके बाद तमाम चीज़ें जब हुई तो जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल के अंदर फांसी लगाकर मृत पाया गया। लेकिन अगर वो बेगुनाह था तो मरा क्यों? और अगर वो इतना ही साफ सुथरी छवि का इंसान था तो उसे फंसाने की साजिश कौन रच रहा था? कौन लोग थे जो जेफरी एप्स्टीन को फंसा रहे थे? या कौन लोग थे जिनको ये डर था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स अगर सामने आ गई तो उनके नाम सबके सामने आ जाएंगे? जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेज़ को यूएस गवर्नमेंट ने सबके सामने रखा है। वहाँ के जो न्याय विभाग है उसने सबके सामने रखा है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। करीब 30 लाख पन्नों की वो रिपोर्ट जिसमें 1,80,000 से ज़्यादा फ़ोटो और 2,000 से ज़्यादा वीडियो शामिल हैं। वो कौन राजकुमार हैं, वो कौन राजनेता हैं, वो कौन उद्योगपति हैं जो जेफरी एप्स्टीन के साथ थे? और क्या ऐसी बात थी कि जेफरी एप्स्टीन जो उन लोगों को टॉर्चर कर रहा था या यूँ कहें कि ब्लैकमेल कर रहा था, इसी डर की वजह से जेफरी एप्स्टीन की जेल के अंदर रहस्यमयी मौत हो गई। आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन के बारे में। जेफरी एप्स्टीन 1953 में जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वो शख्स कभी भी डिग्री तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन हासिल किए बगैर उसने क्या कुछ हासिल किया, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। जेफरी एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की, लेकिन उसके बाद वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का सबसे ज़्यादा करीबी बन गया। आखिर कैसे? सवाल बनता है। कुछ ही सालों में उसने इतना पैसा कमाया कि उसने ख़रीदी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा पैसा, और पेडो आइलैंड। पेडो आइलैंड वही आइलैंड जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। तो सवाल है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन के पास पैसा कहाँ से आया और इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने इतने सारा साम्राज्य जो है वो खड़ा कर दिया। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे लोगों के नाम तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन फ़िलहाल जो नए नाम आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा इंसान है जिसको सेक्स ऑफेंडर और तमाम नामों से जाना जा रहा है। 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ जो बलात्कार और यौन संबंध और तमाम चीज़ें की गई, वो इंसान को झकझोर कर देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन उसमें नाम आए हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ साथ कुछ दुनिया के ऐसे लोगों के जो अपने आप में बड़े वाइट कॉलर बनते हैं, लेकिन आखिर में उन लोगों के नाम जब सामने आए तो लोगों ने कहा आखिर ये कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का नाम सुर्खियों में कब आया। साल 2005 यानी आज से करीब 21 साल पहले जेफरी एप्स्टीन का नाम सबसे पहले सामने आया जब एक 14 साल की मासूम बच्ची ने अपने पिता से कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उसके पिता जब उसको पुलिस के पास ले गए तो उस लड़की ने बताया कि उसको उसकी दोस्त जो है वो जेफरी एप्स्टीन के पास ले गई थी। और जब पूरी सूची बनाई गई तो ऐसी 35 बच्चियां मिली जिन्होंने ये कबूल किया कि उनके साथ यौन संबंध बनाने का काम किया गया। और वो यौन संबंध किसने बनाए? नाम था जेफरी एप्स्टीन। कहाँ? पेडो आइलैंड। 2008 में जेफरी एप्स्टीन को सज़ा हुई, लेकिन सज़ा सिर्फ नाम की थी। रात को अच्छे खासा सोना, दिन भर अपने काम करना, ये थी जेफरी एप्स्टीन की जेल की लाइफ। जिसके बाद लोगों ने सवाल किए कि आखिर ये आदमी है कौन और इतना ताकतवर कैसे है कि इसके साथ जो इतना अच्छा बर्ताव हो रहा है? क्या कानून सभी के लिए बराबर है या पैसे वालों के लिए कानून नहीं है? जेफरी एप्स्टीन को 2008 में जब गिरफ्तार किया गया उसके थोड़े दिनों बाद ही एक
अजीब सा कानून था, एक अजीब सी बात थी कि उसको छोड़ दिया गया। अमेरिका के एक शहर के मेयर ने आकर जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ एक सेक्स ऑफेंडर बताया और उसके बाद उनको बहुत हल्की धाराओं के तहत जेल में रखा और जेल में रखने के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया। लेकिन पत्रकार जो होता है वो बड़ा ही जानलेवा साबित होता है कुछ लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ गलत करते हैं। इसी कड़ी में एक महिला पत्रकार ने जेफरी एप्स्टीन के साथ जो लड़कियों के नाम शामिल थे उन्हें ढूंढना तलाश किया, उन्हें तलाशा, और जब वो मिली तो पूरे अखबार में एक ही नाम छपा और वो था जेफरी एप्स्टीन। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। ये वो वक्त था जब जेफरी एप्स्टीन का नाम सुर्खियों में फिर लौटा, और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन के साथ इस बार गिरफ्तार होने के बाद बहुत सारे ऐसे नाम शामिल हुए, या यूँ कहें कि ऐसी फाइल्स आईं जिसके बाद सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जेफरी एप्स्टीन जब गिरफ्तार हुआ साल 2019 में, तो उसके साथ बहुत सारे उसके कॉल लॉग्स, उसके ईमेल्स और बहुत सारी फाइल्स थी, बहुत सारे नाम थे जो जुड़े हुए थे। आज हम उनमें से कुछ लोगों के नामों के जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंस, माइकल जैक्सन। ये वो नाम हैं जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। और इसी सूची में अब एक नया नाम आया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरी सूची में नाम आना, अपराधी होना कहीं से भी साबित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जेफरी एप्स्टीन ने मेल किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली, मेरे कहने पर इजराइल में जाकर साल 2017 में नाच गाना किया, और इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन ने अपनी मेल में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जेफरी एप्स्टीन ने लिखा कि वाकई में ये कारगर भी साबित हुआ। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसे कोरी बकवास बताया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का नाम जो है वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आ रहा है। 10 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब जेफरी एप्स्टीन अपनी न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया। वजह थी आत्महत्या। लेकिन सवाल फिर खड़े हुए, ना तो उस दिन सीसीटीवी काम कर रहा था, ना ही उस दिन गार्ड्स थे, शायद थे तो सो रहे थे, और कई सारे लूप होल्स जो हैं वो देखे गए। इन सब चीज़ों के बाद जेफरी एप्स्टीन को यहाँ पर आत्महत्या के बाद मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन छिप गए बहुत सारे नाम। लेकिन फिर वक्त आया उस चीज़ का जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना ट्रंप कार्ड खेला। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे। ये बात बहुत बड़ी थी। चुनाव हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये बकवास है, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम अमेरिका हैं, हमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करना है। लेकिन यूएस कांग्रेस एक बिल लेकर आई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने के लिए, और इसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो इसमें आए। बहुत सारे लोगों के नाम हैं, 2, 4, 5, 10 लोग नहीं हैं, लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं। वो लोग हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन उन सब के नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आए हैं, और ये जो फाइल है वो अब धीरे धीरे पब्लिक हो रही है। न्याय विभाग ने इसको अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है। आप भी जाकर यूएस की जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्या जेफरी एप्स्टीन वाकई में इतना बड़ा अपराधी था जो उसको बताया जा रहा है, या वो तो सिर्फ एक मोहरा था? उसके तमाम काले कारनामों के पीछे कोई और है, कोई इतनी बड़ी ताकत है जो शायद जेफरी एप्स्टीन जैसे
हज़ारों लोगों को कभी भी कुछ भी करवा सकता है। जेफरी एप्स्टीन जब इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आत्महत्या का शिकार हो सकता है, शिकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। जेफरी एप्स्टीन को भले ही आत्महत्या करके बताया गया हो, लेकिन साफ तौर पर कई चीज़ें ऐसी थी जो सवाल खड़े करती है। तो वही है कि क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं कि वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। दुनिया की सबसे अपर क्रीम लेयर, चाहे वो जो डिप्लोमेट्स हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, वो सभी लोग इस जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर शामिल हैं और उन सब के नाम जो हैं वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। ये सभी लोग जो हैं अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वाकई जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा गुनहगार था या सिर्फ प्यादा था। तो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हमने सोचा कि अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई जाए और उन्हें बताया जाए कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन है, वो पैदा कब हुआ, उसने क्या क्या किया, वो किन किन पदों पर काम कर चुका है और आखिर उसकी रहस्यमय मौत जो है वो कैसे हुई और वो शख्स मौत के बाद इतना वायरल क्यों हुआ। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के नाम और उसके बाद उसकी जो फाइल्स हैं उसमें दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन फाइल्स के खुलने के बाद जो 30 लाख पन्नों की फ़ाइल्स हैं किन लोगों के नाम आते हैं, और अभी तो ये नाम और भी बड़े हो सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आप हमारी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।